हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। इसे आप एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए धन्यवाद। आपके ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से आपको ढेर सारी ब्लेसिंग मिले। आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे और आप जैसा जीवन जीना चाहते हैं वैसा ही जीवन आपको मिले। यही मैं डिवाइन से, एंजल्स से प्रे करती हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आपके आज आसपास कैसी एनर्जीज़ हैं। क्या आपको जानने की ज़रूरत है? एनर्जीज़ आपको क्या बताना चाहती हैं जो शायद आपको पता ना हो? तो फ्रेंड्स, आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिए एंजल्स को, डिवाइन को, जिससे भी आप मानते हैं, जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, अपने ईश्वर को जिन्हें आप मानते हैं उनको एक बार ग्रेटिट्यूड शो कर दें ताकि आपकी एनर्जी मैं पिक कर पाऊँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं रीडिंग स्टार्ट करने के पहले आज के मैं डाउनलोड्स आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे ना जो लोग आपसे जलन की भावना रखने वाले, शत्रुता का भाव रखने वाले, दुश्मनी का भाव रखने वाले, कहने का मतलब जो आपको पसंद नहीं करते, बिल्कुल फूटी आंखों भी नहीं सुहाने वाले, ऐसे इंसान के बारे में आज के डाउनलोड इस प्रकार हैं कि आपके जो शत्रु हैं ना, वो भयंकर क्रोध की अग्नि में जल रहे हैं, जलकर खाक हो रहे हैं। देखते हैं कि इतनी जलन और इतना ज़्यादा क्रोध क्यों आ रहा आपके शत्रुओं को, आपके दुश्मनों को। उन्होंने ऐसा क्या किया है, आपने ऐसा क्या किया है कि उन्हें इतना क्रोध आ रहा है, या उन्होंने ऐसा क्या किया है जिसके कारण इतना क्रोध उनका बढ़ गया है। तो देखते हैं, एंजल से, डिवाइन से पूछते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के शत्रुओं को इतना क्रोध क्यों आ रहा है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के शत्रुओं को इतना क्रोध क्यों आ रहा है। या डिवाइन एंजल्स, आप मेरे व्यूअर्स के बारे में बताना चाहें तो उनके बारे में बताइए, और शत्रुओं के बारे में अगर बताना चाहते हैं तो शत्रुओं के बारे में बताइए प्लीज़। बहुत सारे कार्ड गिर गए। जय हो माँ काली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग। ये देखिए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, फर्स्ट कार्ड है। एक कार्ड और दीजिए हे माँ काली, एक कार्ड और दीजिए। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो हनुमान बाबा। एक कार्ड और दीजिए प्लीज़ हनुमान जी, एक कार्ड और दीजिए। ओ ठीक है, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, ठीक है। तो गुस्से की एनर्जी, मैंने पहले ही बताया, आपके जो शत्रु हैं, जो आपको पसंद नहीं करते हैं, वो इस समय क्रोध की अग्नि में जल रहे हैं बहुत सॉलिड तरीके से। उनका बस चले ना तो आपको ना बिल्कुल वो अपने तलवार से सीधे उड़ा दें, ऐसा ऐसे क्रोध में बैठे हुए, ऐसे गुस्से में बैठे हुए हैं। यानी कि वो ना आपको पूरी तरह से आपके सामने आके खुल के आपको ललकारना चाहते हैं, कि यानी कि आपको भी क्रोध दिलाना चाहते हैं ताकि क्रोध में जा कर के आप उनसे भिड़ जाएं और यहाँ एक बहुत बड़ी मुसीबत आपके लिए खड़ी हो जाए। क्यों इतना क्रोध इन्हें आ रहा है? क्योंकि ना ये एक क्रोध की ज्वाला में जल रहे हैं और ऐसी एक गुस्से की एनर्जी में बैठे हुए हैं कि ये आपको क्या ही कर डालें, कितना ही आपको ख़त्म कर दें आकर के, ऐसी एनर्जी। और डाउनलोड भी यही आया था कि आपके जो शत्रु हैं ना, वो क्रोध की अग्नि में जल के पूरी तरह खाक हो रहे हैं। यहाँ पे ना बहुत भयंकर ईर्ष्या की एनर्जी, बहुत भयंकर यहाँ पे क्रोध की एनर्जी आई है। और इनके सर पे ना जो एंसेस्टर्स हैं उनका भी पूरी तरीके से एक एंसेस्टर्स की भी नाराज़गी, इनके ऊपर एंसेस्टर्स की नाराज़गी है और ये आपके ऊपर बहुत सॉलिड क्रोध में जल रहे हैं। क्योंकि ना इन्होंने अपने एंसेस्टर के साथ भी जैसा आपके साथ इन्होंने किया है, सेम वैसा ही कुछ अपने एंसेस्टर के साथ भी इन्होंने किया है। ये यहाँ पे एंसेस्टर्स की निशानी है कि
एंसिस्टर्स भी इन पे बहुत क्रोधित हैं और ये आप पे बहुत सॉलिड तरीके से क्रोध की ज्वाला में जल रहे हैं। क्यों जल रहे हैं, इसका भी आंसर यहीं पे आया है, स्ट्रेंथ। आपकी एक स्ट्रेंथ देखकर, आपकी मजबूती देखकर, आपकी ताकत देखकर, आपकी प्योरिटी देखकर, आप निर्भीक इंसान है, निर्भय इंसान है, किसी से डरने वाले नहीं हैं। इन जैसों के आप ना दांत खट्टे कर सकते हैं। इतना आपके अंदर ताकत है, स्ट्रेंथ है। आप किसी चीज़ से भयभीत होने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप एक सच्चे इंसान हैं, एक प्योर सोल हैं। आपके अंदर ना बहुत ताकत है, बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत हिम्मत है। आपकी ताकत, हिम्मत और आपकी एक सच्चाई को देखकर ये आग बबूला हो रहे हैं बुरी तरीके से, क्योंकि इनके टारगेट, जो इन्होंने अपने टारगेट सेट कर रखे हैं, वो आप पे काम नहीं कर रहे। जो ये हमेशा आपके लिए तलवार उठा कर बैठे हैं कि कब मौका मिले, कब आपकी गर्दन उड़ा दी जाए, तो ये वो चीज़ें यहाँ पे कर नहीं पा रहे हैं। इसी के कारण ये पूरी तरीके से यहाँ आग बबूला हैं। मुझे यहाँ पे ना पूरी तरह से एक ऐसी वाइब आ रही है कि इन्होंने ना आपको यहाँ पे बहुत तगड़े तरीके से, एक बहुत बुरी तरीके से आपको घायल करने का, आपको एक यानी आपको हार्म करने का साम दाम दंड भेद सब कुछ इन्होंने अपना लिया है। लेकिन आप इसमें स्ट्रेंथ की एनर्जी में हैं। आपकी इस प्रेजेंट टाइम पे आपकी अवेकनिंग चल रही है यहाँ पे, तो ये एनर्जी बहुत ही खूबसूरत है। और आपसे शत्रुता निभाने में ना इन्होंने अपने जीवन का पूरा लक्ष्य ही बना लिया है कि ये किस तरीके से आपसे शत्रुता निभाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। लेकिन इनकी शत्रुता काम क्यों नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ आपकी अवेकनिंग चल रही है पूरी तरीके से। यहाँ ना आपकी यानी कि आपके जीवन में ना एक जागृति आ रही है पूरी तरीके से, और ये स्ट्रेंथ डिवाइन के द्वारा, माँ आदिशक्ति के द्वारा आपको प्रदान किया गया है। इसीलिए ये बहुत कुछ आपके लिए बुरा करने के लिए सोच रहे हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन आप तक ये चीज़ें पहुंच ही नहीं पा रही हैं। देखते हैं क्या क्या ये कर रहे हैं आपके लिए। चलिए, और इनके क्या हाल है ये भी देखेंगे, ठीक है। तो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, और बताइए कि आप क्या बताना चाहते हैं इनके बारे में, और क्या बताना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स के शत्रुओं के बारे में बताना चाहते हैं तो वो बताइए, और मेरे व्यूअर्स के बारे में बताना चाहते हैं तो वो भी आप बता दीजिए। आपकी स्ट्रेंथ ने ना इनका जो एक सिंहासन पे बैठे ना, जो इनका पोजीशन जो कुछ भी है उसको हिला के रख दिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे पूरी ना एक ब्लैक एनर्जी शो हो रही है, एक कि इन्होंने ना आपके ऊपर बहुत यहाँ पे ब्लैक एनर्जी काफ़ी थ्रो करने की कोशिश की है। लेकिन इस स्ट्रेंथ की वजह से आपकी अवेकनिंग चल रही है, जिसकी वजह से ना आप पूरी तरह से यहाँ पे प्रोटेक्टेड हैं, डिवाइन के द्वारा, एंजल्स के द्वारा प्रोटेक्टेड हैं। ये जो डेविलिश एनर्जी आपकी तरफ थ्रो कर रहे हैं ना बुरी तरीके से, यानी कि ये फिजिकली भी आपको हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पे कुछ ये क्रियाएं करके भी आपको हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे माँ भगवती की एनर्जी है, माँ दुर्गा की एनर्जी है। तो माँ दुर्गा तो असुर संहारिणी है, तो उनकी एनर्जी अगर आपके अंदर यहाँ पे रिसाइड कर रही है, आपके अंदर प्रवाहित हो रही है, तो इनके डेविल्स जो है कुछ कर नहीं पा रहे, और आपको ना एक बहुत तगड़ी सुरक्षा लेयर आपके चारों तरफ यहाँ पे प्रोटेक्शन शील्ड बना दी गई है, जिसके कारण इनके ना जितने भी तंत्र मंत्र हैं ये सब कुछ काम नहीं आ रहे, और ये इसीलिए बहुत परेशान हैं और बहुत क्रोध की अग्नि में जल रहे हैं। एंजल्स की ब्लेसिंग, एंजल्स की प्रोटेक्शन आपके चारों तरफ यहाँ पे लगा दी गई है, ताकि इन जैसे लोगों से आपको हार्म ना पहुंच पाए। तो यहाँ आप पूरी तरह से ना एक दिव्य शक्तियों के घेरे में हैं, एक दिव्य शक्तियों के प्रोटेक्शन में यहाँ पे चल रहे हैं पूरी तरीके से। तो यही इनके क्रोध का, यही इनके गुस्से का कारण है कि ये आपको किसी भी तरीके से हार्म नहीं कर पा रहे। परेशान तो बहुत है ये, लेकिन इसीलिए अब इन्हें गुस्सा आ रहा है, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ करके देख लिया, लेकिन आपको यहाँ पे असर नहीं हो रहा है। देखते हैं और क्या है। जजमेंट, अच्छा, तो इसीलिए
यहाँ पे देखिए जजमेंट इनके जीवन में ना, जो ये आपका बुरा करना चाह रहे हैं ना, तो इनके जीवन में एक बहुत बड़ा फैसला, एक बहुत बड़ा निर्णय डिवाइन एंजल्स के द्वारा, यहाँ पे एंजल्स की है पूरी तरह से वाइब्रेशन। एंजल्स इनके जीवन में एक बहुत बड़ा फैसला लेकर आने वाले हैं। वो फैसला भी, वो जजमेंट भी इनको इसी तरीके से मिल रहा है। ये कितनी भी एड़ी चोटी का जोर लगा डालें तो ये आपको हार्म नहीं पहुंचा पा रहे हैं। यानी कि ये पूरी तरह आपको चाहते हैं ना मिटा दें, यानी कि कब्र दाखिल आपको कर दिया जाए और आप इनके जीवन से पूरी तरह गायब हो जाएं, ताकि ये अपना एक छत्र राज स्थापित कर सके। क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है जिससे ये काफ़ी बौखलाते हैं, बहुत बौखलाहट इनके अंदर उत्पन्न होती है। ये आपको एक आंख से भी, फूटी आंखों से भी सुहाते नहीं, आप इन्हें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। यानी कि इनकी यही मंशा है कि कैसे आप इस दुनिया से चले जाएं और ये अपने जीवन में पूरी तरीके से शांति सुकून महसूस करें। क्योंकि आपकी एनर्जी ने, आपने, आप इनका बुरा तो नहीं कुछ कर रहे, लेकिन आपकी एनर्जी ने, आपकी पावर्स ने, आपकी प्रोटेक्शन ने इनके नाक में दम कर रखा है और ये पूरी तरीके से आपको हार्म करने के लिए दिन रात यहाँ पे बैठे हैं कि कब मौका मिले, कब आपकी गर्दन उड़ा दी जाए। इतना जलन, इतनी कुढ़न इनको आपसे यहाँ पे है, लेकिन ये चीज़ें आपके ऊपर असर नहीं कर रही हैं। इसीलिए ये पूरी तरीके से ना जलकर खाक हो रहे हैं। बड़ी मेहनत इन्होंने की है। अभी देखते हैं और क्या क्या है। तो इनके जीवन में एक बहुत बड़ा जजमेंट आ रहा है। आपके जीवन में भी आ रहा है, इनके जीवन में भी आ रहा है। आपके जीवन में पॉजिटिव जजमेंट है, इनके जीवन में यही जजमेंट इनको एक खाई में, एक गड्ढे में लेके जाने वाला है। क्योंकि आपके साथ ये बुरा कर रहे हैं ना, तो आपके लाइफ में कैसे आपको जजमेंट मिला? डिवाइन ने आपको प्रोटेक्शन देकर, आपको स्ट्रेंथ देकर, आपको एक जजमेंट दिया है कि ये लोग आपका बुरा कर नहीं सकते, क्योंकि सुरक्षा कवच आपको यहाँ पे प्रदान है पूरी तरीके से। और एक दिव्य ऊर्जा आपके साथ चल रही है, जिसके कारण इनके ना साम दाम दंड भेद कुछ काम नहीं कर रहे। और इनके जीवन में कैसा जजमेंट आ रहा है कि इनके जीवन में जो इन्होंने बुरा किया है ना, अब जब ये एनर्जी आपके तरफ नहीं आ पा रही हैं, ये एनर्जी आपका कुछ हार्म नहीं कर पा रही है, तो कहीं तो जाएंगी। तो जाएंगी कहाँ? जहाँ से आई हैं वहीं जाएंगी। तो जब अब इनका कुछ नुकसान हो रहा है तो अब ये क्रोध में बैठे हुए हैं, क्योंकि आपके ऊपर इन्होंने बड़े पैसे खर्च कर दिए, बहुत पैसे लगा दिए हैं। तो अगर इतना पैसा खर्च करने के बाद इनके जीवन में सारी तकलीफ़ें इनके पास पलट पलट के आ रही हैं, तो इसी के कारण ये काफ़ी क्रोध अग्नि में जल रहे हैं बुरी तरीके से। देखते हैं डिवाइन एंजल्स और क्या बताते हैं। पेज ऑफ कप्स। तो यहाँ पे देखिए कुछ ऐसी परिस्थितियाँ भी आपके जीवन में उत्पन्न हो सकती हैं कि जब इनका कोई साम दाम दंड भेद काम नहीं कर रहा, तो हो सकता है ये आपसे एक दोस्ती बनाने की कोशिश करें, किसी के थ्रू आपके संपर्क में आने की कोशिश करें, आपको कुछ ऑफ़र करें, यानी कि बहुत अच्छा बिहेव आपके साथ कर सकते हैं। आपको भी शायद लगने लगे कि भाई मैंने तो खामखा इनसे दुश्मनी, खामखा इनके ऊपर शक किया। तो यहाँ पे बिल्कुल शक आपको करना है, क्योंकि जो साम दाम दंड भेद अपनाते हैं ना, जो देखिए आपको फिजिकली हार्म करने के लिए, फिर बहुत सारे तंत्र मंत्र करके आपको हार्म करने की जो यहाँ पे कोशिश की जा रही है, इसमें असफल होने के कारण ये अब अपना एक आपको ना एक ऐसा चेहरा दिखाने वाले हैं जिस चेहरे को शायद आप भी ना पहचान पाए। तो आपको यहाँ पे काफ़ी सतर्क रहना है। आपके तरफ कोई ना कोई, किसी न किसी एक इंसान के थ्रू, किसी न किसी एक दोस्त, बीच में किसी दोस्त को डाल सकते हैं या किसी फैमिली मेम्बर को डाल के और आपके साथ दोस्ती करने की यहाँ पे कोशिश की जा सकती है। कुछ ऑफ़र आपको किया जा सकता है, बहुत अच्छा बिहेव किया जा सकता है आपके साथ, ताकि आपको भी लगे कि नहीं भाई सब तो ठीक है। पर ये एक छलावा है, याद रखिएगा, ये बहुत बड़ा छलावा है आपके जीवन का। तो चलिए देखते हैं डिवाइन एंजल से कि क्या कहना और चाहते हैं। इस छलावे से आपको बच के रहना है और बचेंगे आप, क्योंकि आपको ये डेविलिश एनर्जी छल नहीं सकती। क्योंकि देखिए थोड़ा सा आपको सतर्क रहना। द मून बिल्कुल आपके यहाँ पे मन पे पूरी तरीके से वार किया जा रहा है। मन यानी चंद्रमा जो है, ये मन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे देखिए कोई 3 लोग हो सकते हैं। ये आपके ना मन को पूरी तरीके से ना एक धोखा देना चाहते हैं। मैंने कहा ना ये एक छलावा है। तो कहाँ
कौन छला जाता है, मन ही बार बार छला जाता है। तो आपके मन को एक छलावे में, एक छलावे की एनर्जी में ये लोग डाल सकते हैं। आप ना समझ पाएँ कि ये दोस्ती है या दुश्मनी है, आप इसमें समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अब इनका काम यहाँ बन नहीं रहा। तो हो सकता है ये अपना एक अलग ही चेहरा आपके सामने पेश करें और फिर बाद में आपको ऐसे बिच्छू की तरह ये ऐसा डंक मारे, क्योंकि आपके नज़दीक अभी आ नहीं पा रहे। नज़दीक जब ये आ जाएंगे ना, तब ये आपको बहुत तगड़ा एक हानि पहुंचा सकते हैं। इसीलिए आपको इस छलावे में नहीं आना है, पूरी तरीके से इनसे डिस्टेंस बना के रखना है। अगर आपको पता है कि ये कौन लोग हैं, तो आपको इनसे बिल्कुल दूरी बना के रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये काफ़ी छल कपट बोला है ना कि अगर सीधे सीधे काम नहीं बन रहा तो ऐसा छल करो, ऐसा कपट करो। हो सकता है इनका ही कोई बंदा, इनकी ही कोई बंदी आपके जीवन में कोई थर्ड पार्टी बनकर, कोई तीसरा इंसान बनकर आपके जीवन में ये उसको प्रवेश करवाएं और सारे भेद आपके लें और आपको बुरी तरीके से हार्म कर सकते हैं। इसीलिए बहुत जांच परख कर किसी को अपने जीवन में आपको एंट्री देना है, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे कोई अब यहाँ पे निकल के आ गया कि ये कौन लोग हैं जो आपका इस तरीके से जो एक ये जो क्रोध की अग्नि में जल रहे हैं, ये लोग आपका बुरा ना कर पाने के कारण। तो ये आपके कोई फैमिली मेम्बर हैं और ख़ास कर कोई यहाँ पे मुझे एक फ़ीमेल की एनर्जी निकल के आ रही है कि जिन्होंने ना आपके लिए काफ़ी यहाँ पे ताने बाने बुन डाले हैं, बहुत बुरी तरीके से आपको घायल करने की एक मनसा बनाई है। तो ये कोई आपके फैमिली मेम्बर है, कोई रिलेटिव में हो सकते हैं कि जिन्होंने तंत्र मंत्र और फिजिकली भी आपको हार्म करने की पूरी प्लानिंग यहाँ पे कर रखी है। और यहाँ पे देखिए ये प्लानिंग जो है काम नहीं कर रही है, इसी के कारण ये बहुत एक क्रोध की अग्नि में जल रही हैं। यहाँ पे स्पष्ट हो गया कोई ना कोई एक फीमेल पर्सनालिटी है आपके घर की है। यहाँ पे देखिए फैमिली मेम्बर्स ही हैं आपके जीवन में, जिसके ये ना इतने गुस्से में है इस समय, इतने गुस्से में है कि जिसका कोई जवाब नहीं है। बहुत आपके प्रति ओवर थिंकिंग इनकी चल रही है, आपके प्रति बहुत गलत गलत मैनिफेस्टेशन यहाँ पे किए जा रहे हैं कि पूरी तरीके से आपका जीवन यहाँ पे ना बर्बाद कर सके ये लोग। लेकिन इनकी मैनिफेस्टेशन क्या, जब ये फिज़िकली आपका कुछ नहीं कर पा रहे, ये ब्लैक एनर्जी सेंड करके नहीं कुछ कर पा रहे, आप ऑल पूरा एकदम एक सुरक्षा कवच के घेरे में है और आपको मारने की पूरी पूरी कोशिश यहाँ पे हो रही है, लेकिन डिवाइन का जजमेंट यहाँ पे है, इसलिए ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अब ये लोग ना अपना रूप बदलने की कोशिश कर रहे हैं, एक अपनी एनर्जी को बाहरी तौर पे दिखाना चाहते कि हम चेंज हो चुके हैं, यानी आपके दोस्त बनने की कोशिश या किसी दोस्त के माध्यम से आपके जीवन में एंटर करने की कोशिश कर सकते हैं। ये कोई थर्ड पार्टी बन के आपके लाइफ में किसी को भेज सकते हैं ताकि आपका भेद ले सके। तो देखिए, और ये आपके लिए ना बहुत ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, क्योंकि इनका बहुत भारी नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। आपको ख़त्म करने के लिए बहुत कुछ ये कर चुके हैं, लेकिन आपका कुछ यहाँ पे हुआ नहीं है। देखते हैं एक कार्ड और लेते हैं, क्या बताते हैं डिवाइन एंजल्स। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, क्या बताना चाहते हैं प्लीज़ और बताइए। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, ओके 2 कार्ड आ गए। यहाँ पे देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी बन के आपके जीवन में किसी को ये लोग प्रवेश करवा सकते हैं। यहाँ पे भी 3 की एनर्जी आ गई, यहाँ भी थर्ड पार्टी की एनर्जी आ गई। काफ़ी गॉसिप आपके बारे में ये लोग आपस में मिल के करते हैं कि किस तरह से आपको एक जंजीरों में जकड़ा जाए, एक आपकी एनर्जी को कैसे ये बांध सके। और इन्होंने इसके लिए बड़े पैसे खर्च किए। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। इन्होंने किसी तंत्र मंत्र करने वाले को या किसी नेगेटिविटी प्रोजेक्ट करने वालों को काफ़ी पैसे दिए हैं डार्क एनर्जीज में आपको डालने के लिए, लेकिन वो चीज़ें कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि आपकी यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। इसीलिए ये एनर्जीज ना आपसे टकरा टकरा के इन्हीं के तरफ जा रही है। और नुकसान इनका क्या हो रहा है ये भी देखिए। इनकी मनसा यहाँ पे टूट रही है, इनके हौसले टूट रहे हैं, जो बुलंद हो रखे थे वो टूट रहे हैं। और यहाँ पे ना अब इन्हें भी डर सता रहा है, क्योंकि इनके ऊपर भी तलवारें लटक रही हैं कि वो एनर्जी रिवर्स हो के इन्हीं के तरफ जा रही हैं जो उन्होंने आपके तरफ भेजा। इसीलिए काफ़ी गुस्से में बैठे हुए कि ये कुछ कर नहीं पा रहे। पैसे ऑलरेडी इनके नुकसान हो चुके हैं, जिसके कारण भी इन्हें काफ़ी गुस्सा है।
और यहाँ पे देखिए आप प्रोटेक्टेड हैं, इसीलिए ये एनर्जी ना लौट के इन्हीं के ऊपर वार कर रही है। अब ये ना इसी गुस्से में जल रहे हैं, इन्हीं के ऊपर ये नेगेटिविटी हावी हो रही है, इन्हीं के घर में आपस में लड़ाई झगड़े चल रहे होंगे। और हो सकता है इनको अपने मरने का डर सता रहा हो कि ये एनर्जी इन्हीं के ऊपर लौट के जा रही है। ये तो इन्हें पता ही चल रहा है कि आपकी तरफ काम नहीं कर रही, इसी के कारण ये जल भून रहे हैं बुरी तरीके से। और यहाँ पे जजमेंट, क्योंकि इनके जीवन में एक बहुत बड़ा फैसला ईश्वर का चल रहा है कि ये सारी एनर्जीज इन्हीं के ऊपर बैकफायर कर रही हैं। और इन्हीं के ना पीठ पीछे अब इनकी गॉसिप स्टार्ट हो चुकी है कि लोगों को पता चल चुका है कि ये तंत्र मंत्र में इन्वॉल्व है पूरी तरीके से। और इनकी यहाँ पे बेइज्जती, बदनामी, सब कुछ यहाँ पे चल रही है, जिस चीज़ को ना ये सहन नहीं कर पा रहे हैं। और बुरी तरीके से यहाँ पे झुंझलाए हुए हैं। जैसे एक इंसान क्रोध में जलता रहता है, वैसे ही इनके क्रोध में जलने की पूरी पूरी वाइब्रेशन आ रही है। क्योंकि आपका नेम फेम हो सकता है, आप नेम फेम वाले हो, आपकी स्ट्रेंथ को, क्योंकि आप ना पूरी तरीके से अपने जीवन में एक एनर्जी के साथ है, एक स्ट्रेंथ के साथ जी रहे हैं। यानी कि आपकी एनर्जी ना इनकी एनर्जी को पूरी पूरी टक्कर दे रही है। और ये इसीलिए इनका ना जल जल के यहाँ पे खात्मा हो रहा है, क्योंकि ये आपको गिराने चले थे, लेकिन ये सारी चीज़ें इन्हीं के ऊपर बैकफायर कर रही हैं। देखते हैं और क्या बताते हैं डिवाइन एंजल्स। अगर कोई गाइडेंस देना चाहते हैं तो हम थोड़े से हैंड रिटन मैसेजेस से देखेंगे। तो प्लीज़ डिवाइन, अगर आप कोई गाइडेंस देना चाहते हैं तो प्लीज़ दीजिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, और क्या बताना चाहते हैं आप, प्लीज़ बताइए। देखिए हाई वाइब्रेशन, तो ये कार्ड स्ट्रेंथ का ऑलरेडी आया हुआ है कि आप काफ़ी हाई वाइब्रेशन में यहाँ पे हैं। ये देखिए स्ट्रेंथ आपकी, इतनी स्ट्रेंथ आपके अंदर है कि आपके स्ट्रेंथ से इनको बहुत जलन होती है। ये उस स्ट्रेंथ को सह नहीं पाते हैं, बिल्कुल इनकी आंखें चौंधिया जाती हैं आपके स्ट्रेंथ से। जितनी स्ट्रेंथ आपके अंदर है ना, ऐसो के ऐसे लोगों के ना आप दांत खट्टे कर सकते हैं यहाँ पे। यानी इनको पूरी तरह से आप टक्कर दे रहे हैं। और ये नहीं चाहते कभी कि इनकी एनर्जी को आप टक्कर दे, इनसे नीचे रहें, इनसे ऊपर कभी आप नहीं हो सके। इसीलिए ये क्रोध में जल भुन रहे हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि ये ही डिज़र्व करते हैं इस जीवन में सबसे ज़्यादा और सबसे ऊंची चीज़ें। जीवन की जितनी भी बेस्ट चीज़ें हैं ये डिज़र्व करते हैं। और आपसे जलन का सबसे बड़ा कारण भी यही है कि आप कुछ ना करते हुए भी लोग आपको ना एक रिगार्ड देते हैं, एक यानी कि दिव्य ऊर्जा होने के कारण ना लोग आपको काफ़ी रिगार्ड देते हैं, लोग आपकी एनर्जी को काफ़ी अप्रिसिएट करते हैं। ये चीज़ें इन्हें नहीं मिल पा रही हैं, जो ये अपने लिए चाहते थे वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। और आप ना हर एक प्रॉब्लम से, हर एक कठिनाइयों से, हर एक जो परेशानियों से आप बच जाते हैं, और ये इनके सिर पे जाके फूटती है। इसीलिए इन्हें लगता है कि आप में ऐसा क्या है भाई कि जो आपका कुछ बिगड़ नहीं रहा। इन्होंने बहुत आपके साथ बिगाड़ने की कोशिश की है, लेकिन इस स्ट्रेंथ के कारण ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं सके। आप बिल्कुल हाई वाइब्रेशन में हैं, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पे चल रही है पूरी तरीके से। और आप ना डरने वालों में से नहीं है बिल्कुल। यहाँ पे ना मुझे एक वाइब्रेशन आ रही है, हो सकता है आप लियो साइन के हो सकते हैं, तो लेकिन ये रीडिंग सबके लिए है। पर मुझे एक ऐसी वाइब आ रही है कि हो सकता है आपका ना आप लियो हो सकते हैं, आपका साइन लियो हो सकता है, यानी कि आपकी राशि सिंह राशि हो सकती है। आप काफ़ी हाई वाइब्रेशन में हैं यहाँ पे पूरी तरीके से, आप प्रोटेक्टेड हैं। और जो भी इस समय आपकी तरफ नेगेटिविटी थ्रो की जाएगी उसका उल्टा ही यहाँ पे एक उल्टा ही असर होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्राउन चक्र भी आया है, तो ये भी देखिए, ये देखिए इस लड़की के सिर पे एक इनफाइनाइट का सिंबल है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे, और एक क्राउन भी इसने पहना हुआ है। तो हो सकता है आपका यहाँ पे क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है। इसलिए यहाँ पे देखिए एंजल्स से मैंने पूछा था कि आप कोई
मैसेज देना चाहते हैं तो ये मैसेज आया क्राउन चक्रा, यानी आपका ना जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है उसमें हो सकता है आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा हो। तो इसी के कारण एंजल्स ने ये मैसेज दिया है। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में तो चक्रास ओपन होते ही हैं, तो यहाँ पे आपका क्राउन चक्रा भी ओपन हो रहा है। हाई वाइब्रेशन में आप ऑलरेडी हैं ही, तो इस वाइब्रेशन की काट करना इतना आसान नहीं है। जो भी व्यक्ति हाई वाइब्रेशन में होता है तो ईश्वर की प्रोटेक्शन उसके साथ चलती ही चलती है। और देखिए कितने भी दुश्मनी ये निभा लें, तलवार खींच के आपके पास बैठे रहें, लेकिन इससे कुछ होगा नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं से आप बच के निकल जाएंगे। क्योंकि आपका ये समय ही ऐसा चल रहा है कि दिव्य ऊर्जा में है इस समय, आपका खात्मा करना इतना आसान नहीं है इनके लिए। तो इसी के कारण ना इन्हें काफ़ी जलन, क्रोध की अग्नि में ये जल जल के खाक हो रहे हैं बुरी तरीके से, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे। ये जितनी भी एनर्जीज आपकी तरफ थ्रो कर रहे हैं ना, सब इनकी तरफ बैकफायर हो रही हैं। यही इनके क्रोध का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि इनके पैसे भी काफ़ी लग चुके हैं आपको बर्बाद करने के लिए, और वो भी कुछ हुआ नहीं है। जो ये आपके लिए करने गए थे सब इन्हीं के सिर पे आके फूट रहा है। तो यही क्रोध का बहुत बड़ा बड़ा कारण है। आप प्रोटेक्टेड हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको कुछ नंबर बता दूँ। यहाँ पे 8 नंबर है, और 5 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 5, 7, 8 एंड 4 नंबर, 3 नंबर भी है। तो ये आपको कैसे रेजोनेट करते हैं आप देख लीजिएगा। तो यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।